आपके भी कंफ्यूजन है कि आपके प्रोस्टेट है या नहीं है, तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे। आप घर पे बिना सोनोग्राफी के प्रोस्टेट की किस प्रकार जांच करें कि आपको पक्का विश्वास हो जाए कि आपके प्रोस्टेट है या नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और नजदीकी दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और प्रोस्टेट की समस्या आम समस्या है और यह समस्या पहले के समय में 60 से 70 की आयु में देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह समस्या इतनी भयंकर हो गई है कि 15 से 20 की आयु में यह समस्या बहुत ज्यादा परेशान करने लग गई है। और इसका मुख्य कारण है गलत खान पान और गलत रहन सहन। तो आज आपको 7 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिनसे आप अपने घर पे कंफर्म कर सकते हैं कि आपके प्रोस्टेट की समस्या है या नहीं है। अगर है तो आपको डॉक्टर को जरूर जांच करवानी चाहिए। जांच करने का फर्स्ट बिंदु है फ्रीक्वेंसी यानी बार बार में यूरिन की इच्छा होना। यानी बार बार में अगर आपको यूरिन की इच्छा होती है, घंटे आधे घंटे में आपको यूरिन की इच्छा होती है या जाना ही पड़ता है, तो यह भी एक प्रोस्टेट की समस्या का मुख्य कारण है। और इससे यह पक्का विश्वास नहीं होता कि आपके प्रोस्टेट की समस्या है, क्योंकि यह मुख्यतः यूटीआई के केसेस में भी यह समस्या देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है अर्जेंसी, यानी आपका यूरिन रोकने की इच्छा करते हैं और रुकता नहीं है, तो यह भी एक प्रोस्टेट का कारण है। यानी आपके जब भी यूरिन की इच्छा होती है और आप रोकने की कोशिश करते हैं तो वह रुकता नहीं है और कपड़ों में पास हो जाता है, तो यह समस्या भयंकर है। और इस समस्या के कारण बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस कारण अगर आपकी यह समस्या लगातार रहती है या बार बार रिपीट होती है तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नोकचूरिया, यानी यूरिन बार बार जाना। रात के समय में एक बार यूरिन जाना स्वाभाविक है और जाना भी चाहिए, लेकिन आपको 3 से 4 बार के लिए यूरिन जाने की इच्छा होती है और यूरिन जाने के लिए आपकी आंख खुलती है, तो इसका मतलब आपके नोकचूरिया की दिक्कत है। मगर यह कंफर्म नहीं होता कि नोकचूरिया की वजह से आपके प्रोस्टेट की समस्या है या नहीं है। तो इस प्रकार जो रात को बार बार में यूरिन जाने की इच्छा होती है तो उनको आपको नजदीकी डॉक्टर से जरूर जांच करवा लेनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वीक स्ट्रीम, यानी आपके यूरिन की धार कम हो जाना। आप महसूस कर सकते हैं कि आप जब युवा अवस्था में थे तो आपके यूरिन की धार क्या थी और अब क्या हो गई है। अगर यूरिन की धार रुक रुक के आती है तो आप वीक स्ट्रीम की समस्या से परेशान हैं। और वीक स्ट्रीम की समस्या से यह पक्का नहीं हो सकता कि आपके प्रोस्टेट की समस्या है या नहीं है, यह अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरमिनेसी, यानी यूरिन की धार रुक रुक के आना। इंटरमिनेसी में पेशेंट के यूरिन एक बार पास होता है और फिर रुक जाता है, फिर कुछ समय बाद वापिस इच्छा होती है और थोड़ा सा मूत्र आता है और फिर रुक जाता है। यानी इस समस्या से इंटरमिनेसी से यह कंफर्म हो जाता है कि आपके प्रोस्टेट की दिक्कत है, क्योंकि प्रोस्टेट की वजह से अपनी यूरिन की नलिका में जाम आ जाता है और थोड़ा मूत्र पास होता है और फिर यूरिन रुक जाता है। तो इस समस्या में प्रोस्टेट की रोगियों में यह समस्या मुख्य रूप से देखी जाती है। तो यह समस्या अगर आपके है तो आपको नजदीकी डॉक्टर से जरूर जांच करवा लेनी चाहिए। 6th पॉइंट है स्ट्रेनिंग, यानी आपको यूरिन पास करने के लिए जोर लगाना। जब भी आप यूरिन पास करने की इच्छा करते हैं तो आप अगर पेट की मसल्स का जोर लगाते हैं तो उसको स्ट्रेनिंग कहा जाता है। और स्ट्रेनिंग की समस्या आपकी बहुत दिनों तक रहती है या लगातार रहती है तो उससे आपके हर्निया और पाइल जैसी समस्या भी हो सकती है। तो अगर आपको जोर लगाना पड़ता है और तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। मगर यह कंफर्म नहीं हो सकता कि आपकी स्ट्रेनिंग की समस्या है तो आपके प्रोस्टेट है या नहीं है। 7वां पॉइंट है फेल टू इनपटी, यानी यूरिन खाली न कर पाना। जब भी आपकी यूरिन करने की इच्छा होती है तो यूरिन आपके ब्लैडर के अंदर 30 से 40% रह जाता है। तो यह समस्या एक प्रोस्टेट के पेशेंट में बहुत देखी जाती है। और अगर इस प्रकार की आपकी समस्या है तो आपको नजदीकी डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए।
आपको जो 7 पॉइंट बताए हैं उनमें से स्कोर करना है, और स्कोर आपका अगर 0 आता है तो आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, या आपका स्कोर 5 या 5 से अधिक आता है तो आपको डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोस्टेट ठीक करने के लिए योगासन बताया गया है, उन योगासनों का आप अभ्यास करके प्रोस्टेट को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रोस्टेट की घर पे आसानी से जांच कर सकते हैं बिना किसी मशीन के द्वारा। आज का प्रोस्टेट की जांच करने का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके आपको जो पहले समस्या बताई इन समस्याओं से परेशान हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के हेल्थी टिप्स और योग की डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।